जय माता दी। माँ विंध्यवासिनी 1221 में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच गणेश चतुर्थी व्रत कथा और किस दिन है और महत्व सब आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और चैनल पर नहीं हुए फ्रेंड तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखें। इस साल भाद्रपद संकटी चतुर्थी व्रत 15 अगस्त को है। इसे हरे संकटी चतुर्थी भी कहते हैं। जानते हैं भाद्रपद संकटी चतुर्थी की तिथि पूजा मुहूर्त के बारे में। भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकटी चतुर्थी व्रत रखते हैं। इस साल भाद्रपद संकटी चतुर्थी व्रत 15 अगस्त को है। इसे हेरेम्ब संकटी चतुर्थी भी कहते हैं। संकटी चतुर्थी का अर्थ है कि संकटों को हरने वाली चतुर्थी। संकटी चतुर्थी को व्रत रखें और भगवान गणेश की पूजा करने से संकट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। 15 अगस्त को बहुला चतुर्थी भी है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ गौ माता की पूजा करने का विधान है। पंचांग के अनुसार 14 अगस्त रविवार को 10:35 पर भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि लग रही है। इस तिथि का समापन 15 अगस्त सोमवार को रात 9:01 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि को आधार पर मानकर भाद्रपद चतुर्थी संकटी चतुर्थी व्रत 15 अगस्त को मनाई जाएगी। इस चतुर्थी की 4 पौराणिक कथा प्रचलित हैं। व्रत में सुनने से दूर होंगे सारे संकट, मिलेगा अपार सुख। तो मैं आपको चारों कथाएं शेयर करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। संकटी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर में परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते तथा भगवान श्री गणेश की असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा के दौरान संकटी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। इससे संबंधित 4 कथाएं प्रचलित है। पहली कथा पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के संकटों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वही आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वो चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोग है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजा अर्चना करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों पाप यानी दैहिक ताप, वैदिक ताप तथा भौतिक ताप यानी सब दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। गणेश चतुर्थी की व्रत कथा दूसरी। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने एक समस्या को दूर करने के लिए एक छोटा बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ अलावा में डाल दिया। उस दिन संकटी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे ने माँ
बच्चे की माँ ने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार सुबह उठकर देखा तो हवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे को उसकी माँ को बुलावा तो माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकटी चतुर्थी का वर्णन किया। इस तरह घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करती हैं। तीसरी कथा, एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सब ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे। उन्होंने समझा बुझाकर घर की रखवाली कराने बैठा दिया। बारात चली गई। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वह गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप इतनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वो रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में घुस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि आप उन्हें मना कर लाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए तो परंतु वे टूट फूट गए। उन्हें सुधारे कौन? पास खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के लिए पहले गणेश जी का नमः कर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। अब खाती कहने लगे, हे देवताओं, आपने ईश्वर प्रथम गणेश जी को अपनी नहीं मनाया तो न ही उनके पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चली गई और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसों कार्य सवारियों
और ऐसे कार्य सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। चौथा कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माँ पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खोलने को कहा। शिव चौपड़ खोलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित किए तथा एक पुतला बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम बताना हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसे भगवान शिव माँ पार्वती जी चौपड़ खेलना शुरू कर दिया। अब खेल में 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माँ पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। सुनकर माता पार्वती क्रोधित हुए और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने कीचड़ में पले रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगे, उनके कहनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर पार्वती माँ शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गई। एक वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल देने के लिए कहा। उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत जा सकूं और यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पहुंचा और कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माँ पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माँ पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती 21 दिन श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। यह व्रत 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माँ पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे संकट दूर हो जाते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की।